Hello everyone. Today we will start our new unit 7, that is vital signs. तो फर्स्टली क्या है, अब ये जो हमारी न्यू यूनिट जो है यूनिट 7 फंडामेंटल की, जिसमें हम वाइटल साइंस जो है पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि वाइटल साइन का मीनिंग क्या होता है, मतलब वाइटल साइन होता क्या है। तो वाइटल का मीनिंग क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, और साइन का मीन्स कोई संकेत या फिर कहना चाहिए सिग्नल्स, है ना। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं जो कि क्या है, किसी भी डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, वाइटल साइन कहते हैं, जिसको हम वाइटल साइन चेक करके क्या करते हैं, किसी भी डिसीज़ के जो है डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो समझ में आया आपको, वाइटल साइंस का मीनिंग एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो दिखते हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो है सिग्नल्स जो है उसी को हम वाइटल साइन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या जो है वाइटल साइंस होते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, पेन होता है। तो हम डिटेलली 1 बाय 1 जो है सारे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। The vital signs are cardinal or body temperature, pulse, respiration and blood pressure. These signs should be looked at in total to monitor the vital functions of the body. The signs change in function that otherwise it might not be. Over morning, a patient vital signs should not be automatic or routine process. It should be thoughtful and scientific assessment. मतलब क्या है, फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में अगर आपको वाइटल साइन ना देकर आपको यदि ये दिया हो कॉर्डिनल साइन, तो वाइटल साइन जो होता है और जो कॉर्डिनल साइन होता है वो सेम होता है, मतलब वाइटल साइन को हम कॉर्डिनल साइन भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या जो इंक्लूड होते हैं, इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और जो ब्लड प्रेशर है, ये दीज आर इंक्लूडेड। तो ये जो होता है इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारी जो है नॉर्मल बॉडी की जो फंक्शनिंग है, इसको हम इसके थ्रू वाइटल साइन के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग है यदि वो अल्टर होती है या उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, तो हमें वाइटल साइन चेक करने पर जो है पता चल जाता है। तो ये एक साइंटिफिक असेसमेंट होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या है वाइटल साइन चेक करके जो है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है चेक कर सकते हैं। तो ये थी, इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वाइटल साइन आर ए कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट बॉडी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द साइंस लाइफ। मतलब वही है, वाइटल साइंस जो होता है एक असेसमेंट के कंपोनेंट है, जिसमें हम हमारी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो है जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम चेक करते हैं, किसके थ्रू, जो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और जो ब्लड प्रेशर है, इनके जो है नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी, मतलब ये नॉर्मल है या फिर इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसके थ्रू हम क्या है अपने जो बॉडी के जो फंक्शनिंग है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं, इसमें हम मतलब क्या क्या जो है आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली डिस्क्राइब टेकिंग ओरल टेम्परेचर, हम पहले जो है टेम्परेचर पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें ओरल टेम्परेचर होगा हमारा। सेकंड इज डिस्क्राइब टेकिंग एक्सिलरी टेम्परेचर देखेंगे। थर्ड देखेंगे डिस्क्राइब टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। एंड फोर्थ देखेंगे डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स क्या है। इसके अलावा एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, और फिर लास्ट में हम जो है डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर पर। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो हमने देखा कि वाइटल साइन क्या है, उसको डिफाइन किया, देन हमने देखा कि उसके हम ऑब्जेक्टिव्स जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है पर्पस देखते हैं कि वाइटल साइन जो हम ले रहे हैं, जो पेशेंट का वाइटल साइन असेस कर रहे हैं, उसके पर्पस क्या है, हम वाइटल साइन क्यों चेक करते हैं, मतलब हम जो टेम्परेचर चेक करते हैं, जो पल्स चेक करते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं एंड जो बीपी चेक करते हैं, मीन्स ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं, तो इसके पर्पस क्या है, हम क्यों चेक करते हैं। तो फर्स्टली इसका जो है फर्स्ट जो पॉइंट है, टू डिटरमाइन चेंज इन क्लाइंट स्टेटस,
मतलब हम क्यों चेक करते हैं, ताकि जो है हम क्लाइंट का जो है हेल्थ स्टेटस चेक कर सके। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि कुछ फंक्शनिंग जो है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, तो वो उसमें अगर कुछ वेरिएशंस होते हैं या कुछ फंक्शनिंग अल्टर्ड है तो हम वाइटल साइन के थ्रू उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बीपी बढ़ा हुआ है तो हम जो ब्लड प्रेशर चेक करके उन्हें क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीवर है पेशेंट को, हम यदि टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को फीवर है, कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में जो भी है। तो इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है, टू रिकॉग्नाइज वेरिएशंस फ्रॉम नॉर्मल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब क्या है कि जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं बॉडी की फंक्शनिंग में, मतलब वही है जो भी अल्ट्रेशंस आ रहे हैं, जो मतलब नॉर्मल यदि बॉडी फंक्शनिंग नहीं है, इसमें जो भी वेरिएशंस हैं हम इसके थ्रू क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प फिजिशियंस टू प्रिस्क्राइब राइट ट्रीटमेंट। अब क्या है, इसके थ्रू यदि बॉडी टेम्परेचर लेंगे हम या वाइटल साइंस हम चेक करेंगे तो इसके थ्रू क्या होगा, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको जो है हेल्प होगी कि वो उनकी डिसीज़ को जो है आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि उनका बीपी चेक किया तो उससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्हें जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, इनका जो बीपी है वो हाई रहता है या लो रहता है। तो इसके थ्रू क्या है, वो उन्हें ट्रीटमेंट देने में जो है हेल्प होगी। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मतलब हम इसके थ्रू क्या है, जो स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट चेंजेस इन क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। मतलब वही है कि जो क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर पल्स बढ़ी हुई है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ा है मतलब कि एक साइन होता है कि इन्फेक्शन है बॉडी में जो भी, तो इसके थ्रू हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। मतलब कि अगर हम वाइटल साइन चेक करते हैं तो इसमें हमें क्या हेल्प होती है कि हम जो डायग्नोसिस है पेशेंट की उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको डिजीज़ क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, यदि ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, इसके थ्रू क्या है, यदि बीपी बढ़ा हुआ है या कम आ रहा है, इसके थ्रू हम जो है पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, बीपी वाली प्रॉब्लम जो है वो हाई है, लो है। तो इसके थ्रू क्या है, ट्रीटमेंट में भी हेल्प होती है और जो है मेडिकेशंस है हम आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हैं, इसके बेस पर, वाइटल साइंस के बेस पर क्या है, हमें मेडिकेशन जो है पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हमारे पर्पस थे वाइटल साइंस के। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर। जो हम ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने, उसमें हम पहले टेम्परेचर पढ़ने वाले थे, देन हम पल्स पढ़ेंगे, देन रेस्पिरेशन, देन बीपी। तो हम फर्स्टली टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। बॉडी टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन ऑफ बॉडी, ऑल इट इज बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस इन द बॉडी। द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन टू मैकेनिज्म। देखो मैं बताती हूँ, ये जो है आपका बॉडी टेम्परेचर, ये क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर की जो है डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन आती है तो आपको जो है ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और ये किसके थ्रू जो है रेगुलेट होता है। तो पहले बॉडी टेम्परेचर जो है एक डिग्री ऑफ हीट होती है, ठीक है, टेम्परेचर मतलब हीट। तो ये डिग्री ऑफ हीट इसमें जो है देखते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है, मतलब बैलेंस है, या हीट जो है ज़्यादा है या फिर लॉस है, हो रही है। तो ये किसके थ्रू देखते हैं, इसमें जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं देखिए, इसमें फर्स्ट है थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। तो जो थर्मोजेनेसिस और जो थर्मोलाइसिस से जो भी बचता है, मतलब इसके बीच में जो बैलेंस मेंटेन होता है टेम्परेचर का, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो हम देखते हैं कि थर्मोजेनेसिस क्या है। थर्मो का मीन्स होता है टेम्परेचर, जेनेसिस का मीन प्रोडक्शन।
तो इसी के जो है बेस पर हम डेफिनेशन बनाएंगे। तो ए केमिकल रेगुलेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब थर्मोजेनेसिस, मतलब मैंने आपको बताया थर्मो मीन्स टेम्परेचर, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का प्रोडक्शन हो रहा है। देन सेकेंड जो है थर्मोलाइसिस। अब थर्मोलाइसिस में क्या है, ए फिजिकल रेगुलेशन बाय लॉस ऑफ हीट। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। पहले तो थर्मोलाइसिस का मीनिंग क्या है, जिस तरह से हमने थर्मोजेनेसिस को जो है डिवाइड किया था, वैसे ही हम थर्मोलाइसिस को भी करेंगे। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो मतलब जो इसमें जो हीट लॉस हो रही है, ब्रेकडाउन से जो हीट लॉस हो रही है उसमें जो है, तो थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच की जो प्रोसेस होती है, मतलब जब हमारी बॉडी में जो है थर्मोजेनेसिस हो जाता है, मतलब हीट का प्रोडक्शन हो जाता है और हीट लॉस हो जाती है, उसके बाद जो बैलेंस जो बनता है, जो बैलेंस हीट का जो एक मेंटेन होती है डिग्री, उसको हम अपने बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसको रेगुलेट किसके थ्रू किया जाता है, जो ये प्रोसेस है इसके रेगुलेशन की जो है, मतलब बोलना चाहिए एक यूनिट है, तो ये हमारे जो है हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में होता है, इसके थ्रू इसको हम रेगुलेट करते हैं, मतलब ये इसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर आपको डेफिनेशन समझ में आई, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ये एक डिग्री ऑफ हीट होती है जो कि बॉडी के द्वारा हमारे मेंटेन होती है। और ये प्रोसेस जो है किसके थ्रू जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, हमारे थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस, मतलब हीट के प्रोडक्शन और हीट के ब्रेकडाउन के, मतलब हीट लॉस के बीच की जो प्रोसेस है, इसके बाद में जो हमारी जो हीट जो मेंटेन होती है दैट इज़ बॉडी टेम्परेचर। और ये किसके थ्रू रेगुलेट होती है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वो इसको कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब रेगुलेट करने का काम करता है। तो बॉडी टेम्परेचर हमने देख लिया क्या था। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल बेसिक ऑफ टेम्परेचर। इसमें यही चीज़ है सेम, द बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो इसकी फिजियोलॉजी है जो टेम्परेचर की, वो क्या होती है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो हीट लॉस हो रही है उसके बीच में जो बैलेंस जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। अब फैक्टर्स मतलब जो टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का, इसको कौन कौन से जो कारक है वो इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं ना। नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्टर that can affect the client body temperature so that they can recognize the normal temperature variations, understand the significance of body temperature measurement divide from normal। मतलब अब यही है कि हम जो है नर्स जो है वो अवेयर होती है कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जो टेम्परेचर को राइज भी करते हैं और लो भी करते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, हमें इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से वेरिएशंस आते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और डाउन हो जाता है। तो हम कुछ फैक्टर्स इसमें देखेंगे। देखिए दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट तो है एज, सेकंड है ड्यूनल वेरिएशंस, थर्ड है एक्सरसाइज, फोर्थ हार्मोन्स जो है, फिफ्थ है स्ट्रेस एंड इन्वायरमेंट। तो फर्स्टली क्या है, एज जो है कैसे अफेक्ट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, ये देखते हैं हम। द इन्फेंट इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। A must be protected against extreme change. Elderly people are also particularly sensitive to extreme in the environment temperature due to decreased thermoregulatory control। मतलब यही है, सिंपल है कि जो इन्फेंट होते हैं और जो ओल्डर एज के जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लो होता है, मतलब डिक्रीज होता है टेम्परेचर एज कम्पेयर टू जो एल्डर पीपल्स जो होते हैं, जो यंग पीपल्स जो होते हैं उनके कंपेयर में जो है इनका टेम्परेचर जो है कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है
ड्यूरेनल वेरिएशंस, इसमें क्या है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द बॉडी वेरिंग एज मच 2 to 0 डिग्री 1.8 डिग्री जो है ब्रैकेट में बिटवीन द एल्डरली मॉर्निंग एंड द एट आफ्टरनून। इसका मतलब भी सिंपल है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे क्या है, डे के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहता है। जैसे कि यदि नाइट में जो है हम बात करते हैं नाइट की, तो नाइट में हमारे 8 to 2 जो PM होता है, 8 to 2 का जो टाइम होता है नाइट में ड्यूरेशन, उसमें हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ रहता है। देन जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, जो हमारा 3 या 4 to जो 8 होता है, तो 4 AM to 8 AM देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। तो इस टाइप से क्या है, ये डे के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें वेरिएशंस आते हैं, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होते रहता है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। हार्ड वर्क और स्ट्रेस एक्सरसाइज कैन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर टू एज हाई 38.3 to 40 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में जो है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में देखा है, और अब फ़ारेनहाइट में देखते हैं 101 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर ओरली। सबसे फर्स्ट में आपको मैं ये बताती हूँ, जब हम टेम्परेचर जो है चेक करते हैं, यदि हम सेल्सियस में चेक करते हैं तो हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है टेम्परेचर की वो होती है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो फ़ारेनहाइट में जो हम देखते हैं या 36 डिग्री सेल्सियस, और जो फ़ारेनहाइट में जो हम देखते हैं वो होता है हमारा नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज जो है ये कैसे अफेक्ट करता है, आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी से, है ना, लगता है कि थोड़ी मतलब हॉट टाइप का लगता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो है, जो फूड जो हम जैसे कार्ब जो लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि हमने न्यूट्रिशन में 2nd चैप्टर में देखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट में, जब हमने डाइजेशन ऑफ और मेटाबॉलिज्म में जो देखा था कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में। तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारा जो कार्ब है, अब वो जो स्टोर है वो क्या करते हैं हम, जो है हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग क्या एक्सरसाइज के टाइम पर। तो ब्रेक डाउन होकर ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो एक्सरसाइज है वो भी ये हमारी जो हीट है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। इसके बाद हार्मोन्स है। द वुमेन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन ऑफ द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन राइजेस बॉडी टेम्परेचर। थायरोक्सिन, नॉन-एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन ऑल्सो इफेक्टेड बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो हार्मोन्स है वो कैसे अफेक्ट करेंगे हमारे बॉडी टेम्परेचर को। जो वुमेन्स होती है जिनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है सिक्रीट होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो क्या होता है, जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, जो हमारी थायरोक्सिन, नॉन एफिनेफ्रिन, जो एफिनेफ्रिन जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा देखें तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है क्या करती है, ये हीट को जो है हमारे जो है ब्लड में जो है सिक्रीट करने का काम करती है। तो ये यदि छोड़ दें है तो इसे छोड़कर क्या होता है, हमारे जो जब हार्मोन्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके थ्रू क्या है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। तो क्या होगा, इससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है, साइनुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन, देयर बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन। अब स्ट्रेस जो है कैसे हमारी हीट को प्रोड्यूस मतलब इंक्रीज करता है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ANS जो होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें क्या है, मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। तो क्या होता है, वो उसके थ्रू हमारे जो सारे सिस्टम्स हैं
वो भी क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होते हैं। अब उनके इन्फ्लुएंस होने से क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें जो दिया हुआ है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को, एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन को, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी, मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी होती है, मतलब मैंने अभी आपको बताया हमारे ऑर्गन्स जो है इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और क्या है ये जो हीट है ये हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, हीट जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट, ये आप जानते ही हो कि इन्वायरमेंट अगर हमारा कूल रहता है, इसमें लिखा हुआ है एक्सट्रीम इन इन्वायरमेंट टेम्परेचर कैन अफेक्ट ए पर्सन टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम। यदि हमारा इन्वायरमेंट जो है अगर वो कूल है तो क्या होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और यदि इन्वायरमेंट में जो है टेम्परेचर जो है, मतलब समर में देखें, विंटर में देखें तो टेम्परेचर जो है बॉडी का अलग अलग होता है। तो यदि इन्वायरमेंट कूल है तो बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, और अगर इन्वायरमेंट जो है वो हॉट है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो है बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे इमोशंस हो गए, एंगर हो गया। इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है वो इंक्रीज, मतलब जो ऑर्गन्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जिससे क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा जब हम जैसे फास्टिंग में होते हैं, फास्टिंग टाइम में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जिससे क्या है हमें हीट नहीं मिल पाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उस टाइम पे डिक्रीज रहता है। और भी है जो पार्ट ऑफ बॉडी जो है, जैसे पार्ट ऑफ बॉडी वेयर टेम्परेचर टेकन, मतलब जो है हम किस पार्ट से जो है टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वो भी इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कि जैसे जो है हम जब रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो वो जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ाकर देखते हैं। इसके अलावा जब हम एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं तो 1 डिग्री जो है उसे हम डिक्रीज़ करके देखते हैं। और इसके अलावा जो हम जो ओरल टेम्परेचर जो लेते हैं वो हमारा एक आइडियल टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपको डिटेल में सारे फैक्टर्स लिखने हैं और सारे को जो है डिटेल में ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अभी मैंने आपको बताया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अभी नीचे दिया हुआ है, अभी हम और जो है पढ़ेंगे। तो अल्ट्रेशन क्या होते हैं बॉडी टेम्परेचर में, मतलब क्या रुकावटें, क्या वेरिएशंस आते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में। तो फर्स्ट पायरेक्सिया, क्या होता है पायरेक्सिया। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है बॉडी टेम्परेचर नहीं देके उन्होंने यदि फीवर नहीं दिया और पायरेक्सिया दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए बॉडी टेम्परेचर अबाउट द रेंज इज़ कॉल्ड पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया और फीवर। मतलब पायरेक्सिया क्या है, जब हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो यदि 98.6 फ़ारेनहाइट से अबोव होता है, या फिर सेल्सियस में देखें तो 36 जो है डिग्री सेल्सियस से अगर रेंज ज़्यादा आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, पायरेक्सिया। मतलब जो है फीवर है, जो पर्सन है उसको फीवर है तो उसको क्या कहते हैं, हम पायरेक्सिया कहते हैं। तो पायरेक्सिया मतलब फीवर। अब जो सेकंड है हाइपर पायरेक्सिया, क्या होता है। हाइपर पायरेक्सिया जो होता है ए वेरी हाई टेम्परेचर, एग्जाम्पल 41 डिग्री सेल्सियस में। अगर हम सेल्सियस में देखें तो 41 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो है हमें 41 डिग्री सेल्सियस या फिर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि आता है टेम्परेचर तो हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं उसे। जैसे कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है, देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पल्स नॉर्मल कितनी होती है हमारी, 72 पर बीट मिनट होती है। जैसे अभी हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पल्स होगा तो हम उसमें डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो होता है एडल्ट में नॉर्मल 16 to 18 होता है, या फिर 22 के समथिंग भी होता है।
ब्लड मतलब एवरेज रेंज जो होती है इसकी 22 होती है। ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल आपको पता ही होगा 120/80 mmHg होता है। अब पल्स जो है न्यूबॉर्न की, जो नॉर्मल जो पीडियाट्रिक जो होते हैं उनके जो न्यूबॉर्न की जो होती है 140 to 160 जो है बीट पर मिनट होती है नॉर्मल। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर टेकिंग वाइटल साइंस। अब जब हम वाइटल साइंस ले रहे हैं तो क्या क्या इसकी गाइडलाइंस होगी जब हमें वाइटल साइन लेना है। नर्स केयरिंग द क्लाइंट मस्ट टेक वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट एंड मोड हर जजमेंट ऑफ बाय क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जब नर्स वाइटल साइंस ले रही है तो उन्हें क्या है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू क्या करना है, जजमेंट, ठीक है, पेशेंट का जजमेंट करना है। इसके अलावा नर्स शुड बी हैव अप टू डेट नोन नॉलेज आइडेंटिफाई नॉर्मलिटीज़ एंड एबनॉर्मलिटीज़ इन वाइटल साइंस। मतलब नर्स को क्या है, पेशेंट को क्या है आइडेंटिफाई करना है, मतलब असेस करना है। अब आपको पता है कैसे असेसमेंट करते हैं हमने नर्सिंग प्रोसेस में देखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले नर्स को जो है असेस करना है और उसकी आइडेंटिफाई करना है क्या नॉर्मलिटीज़ क्या एबनॉर्मलिटीज़ है वाइटल साइन में। ठीक है, आफ्टर चेकिंग ऑफ वाइटल साइन इन ऑर्डर टू आंसर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वाइटल साइंस नर्स शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप। मतलब वाइटल साइन लेते टाइम जो है वाइटल साइंस को क्या है एक्यूरेट रीडिंग उसकी देखनी है और स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी प्रोसेस फॉलो करनी है। वाइटल साइन आर द इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग क्लाइंट और डूइंग असेसमेंट। वाइटल साइन जो है इम्पॉर्टेंट होता है जब हम क्लाइंट को जो है ट्रीटमेंट देते हैं या फिर असेसमेंट करते हैं। नर्स कैन टीच द क्लाइंट फैमिली मेम्बर अबाउट असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस। क्या करना है, नर्स को पेशेंट की फैमिली को टीच करना है जब वो वाइटल साइंस ले रही है, असेसमेंट कर रही है, तो उसके बारे में क्या है उन्हें एजुकेट करना है। तो ये हमारी कुछ गाइडलाइंस थी। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे साइड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मतलब हम जो है किस साइड से कौन कौन सी साइड्स है जिससे हम बॉडी टेम्परेचर जो है टेकन कर सकते हैं। तो अभी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टॉपिक जो है ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है, बट जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको जो है डिटेल में जो है सारी चीज़ें डिस्क्राइब भी करनी है एग्ज़ाम में अगर आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू क्लास।